की इस वीडियो में अपन बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10 आरडी शर्मा के चैप्टर नंबर 7 के एक्सरसाइज 7.3 के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपको एक्सरसाइज 7.3 से पहले एक्सरसाइज 7.1 और 2 किसी में भी डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चैप्टर का नाम जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि चैप्टर का नाम है अपने पास ट्रायंगल, सीबीएसई क्लास 10 प्री डिफाइन है। बुक का नाम है अपने पास आरडी शर्मा का न्यू एडिशन या लेटेस्ट है। अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो कैसे बुक का अरेंज कर लीजिएगा। बुक अपने पास कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। बुक नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में आपको काफी ज्यादा दिक्कतें आ सकती, ठीक है, तो बुक का अरेंज कर ही लीजिएगा। अगर बुक नहीं रहेगा तो दिक्कतें आएंगे डेफिनेटली। तो चलिए आप बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे। अपने के पास इसमें देखिए अपने पास क्या करा है कि इन ट्रायंगल एबीसी एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीटिंग द साइड बीसी एट डी। अपने के साइड बीसी पर अपने के पास डी पॉइंट पर मीट कर रहा है। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन को अपने के पास सॉल्व करना है। चलिए सबसे पहले आपने क्या कीजिए, फिगर बना लीजिए। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए। ट्रायंगल बना लीजिएगा, आपका आधा काम वहीं पर खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ये अपने पास ट्रायंगल आ गया। इस ट्रायंगल का अपने पास एंगल ए का बाइसेक्टर अपने पास ये मान लेते हैं, ठीक है। ये अपने पास क्या है, एंगल ए का बाइसेक्टर। ये अपने पास ए है, ये बी है और ये सी। जब एंगल ए का बाइसेक्टर यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब जब ये एंगल अपने पास बाइसेक्ट कर रहा है तो ये अपने पास बीसी पर डी पॉइंट पर मीट कर रहा है। अब क्या सब डाटा दे रखा है, बी डी इक्वल टू दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर, बी डी 2.5 सेंटीमीटर। इसके बाद अपने पास ए बी 5 सेंटीमीटर, ए बी अपने पास 5 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। एंड ए सी इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। तो डी सी का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी में अपने पास AD is the bisector of angle A. AD is the bisector of कौन से एंगल, तो एंगल A। एंगल A का अपने पास ये बाइसेक्टर है। जब एंगल A का बाइसेक्टर है तो अपने पास थ्योरम क्या कहता है, AB अपॉन BD, AB अपॉन BD इक्वल टू AC अपॉन DC, AC अपॉन CD या DC, बात बराबर, ठीक है। AB अपने पास किसके बराबर, 5 के बराबर, BD अपने पास किसके बराबर, 2.5 के बराबर इक्वल टू AC अपने पास 4.2 के बराबर और ये DC अपने पास निकालना है, CD या DC, बात बराबर। ये आ गया 2.5 और 2.5 के बराबर। यहाँ से 2 DC इक्वल टू किसके आ जाएंगे, 4.2 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो DC इक्वल टू आ गया अपने पास 4.2 अपॉन 2 के बराबर। इसको 2 को नीचे भेज दिए तो ये आ गया अपने पास 2 दूनी 4, ये आ गया। तो DC इक्वल टू आ गया अपने पास 2.1 सेंटीमीटर। सारे दे रखे तो ये भी अपने पास क्या आ जाएंगे, सेंटीमीटर। तो यही अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो डीसी पूछ रखा था, डीसी अपने पास 2.1 सेंटीमीटर अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने के पास, ये आंसर लिख लीजिए, सेंटीमीटर 2 बार कहां से, ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट। अब चलते क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर 1 का अपने के पास सेकंड है, वही रामा कटोरा, सब कुछ तो अपने पास वही फिगर दे रखा है, वही सब कुछ है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले अपने पास क्या कीजिए, एक ट्रायंगल बना लीजिए। मैं मान के चलता हूँ कि आपको ट्रायंगल बनाने आ रहा होगा। ये अपने पास क्या आ गया, एक ट्रायंगल आ गया, ठीक है। जरूरी नहीं कि ट्रायंगल ऐसा है, कैसा भी ट्रायंगल हो सकता है, ठीक है। अब अपने के पास क्या कीजिए, एक जो है एंगल बाइसेक्टर बना लीजिए। ये अपने पास एंगल बाइसेक्टर, यहाँ से इसको आपस में नीचे डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो ये एंगल बाइसेक्टर, ये अपने पास ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी है। ए सी बीसी का मीट, बीसी का अपने बीसी पर मीट कर रहा है एडी जो बाइसेक्टर है। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, बराबर है। अब अपने पास डाटा क्या दे रखा है, BD इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, BD अपने पास 2 सेंटीमीटर के बराबर। यहाँ AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर के बराबर। DC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 सेंटीमीटर के बराबर। AC अपने पास निकालना है, ठीक है, काफी ज्यादा सिंपल है। तो यहाँ से अपने पास लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC, ABC में अपने पास क्या लिख सकते हैं कि AD इज द एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। एंगल A का अपने पास एंगल बाइसेक्टर है। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएंगे, AB अपॉन BD इक्वल टू आ गया अपने पास AC अपॉन DC के बराबर, ठीक है। AB अपने पास किसके बराबर, तो 5 के बराबर। BD अपने पास 2 के बराबर। यहाँ से अपने पास आ जाएंगे AC निकालना है, AC अपॉन DC, DC अपने पास दे रखा है, कितना दे रखा है, 3 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से ये आ गया 2AC इक्वल टू अपने पास आ जाएंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 के बराबर। यानी यहाँ से AC इक्वल टू आ गया अपने पास 15 अपॉन 2 के बराबर। 15 अपॉन 2 7.5 के बराबर। यानी यहाँ से AC इक्वल टू आ गया 7.5 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं। तो काफी आसान क्वेश्चन है। तो ये थे अपने के पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, जो कि CBSE 2001 में पूछा जाता है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पे।
क्वेश्चन नंबर 1 का अपने के पास थर्ड है। 1 के थर्ड में देखिए अपने के पास ये ऊपर वाले क्वेश्चन तो सेम है, बस अपने के पास डाटा चेंज करके दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले अपने के पास क्या करा है कि एक ट्राइंगल कोई एबीसी है, एबीसी ट्राइंगल इस बार क्या कीजिए किसी और शेप का बना लीजिए। ये अपने के पास एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है, इसको अपने के पास थोड़ा सा शेप दे दीजिए। ये अपने के पास कोई ट्राइंगल है ए बी सी। अब ये जो ट्राइंगल ए बी सी है इसमें अपने के पास क्या कर रहा है कि एंगल ए का जो बाइसेक्टर है वो अपने के पास बी सी पर डी पॉइंट पर मीट कर रहा है। तो चलिए एंगल ए का बाइसेक्टर है जो अपने के पास बी सी पॉइंट पर, इस एंगल का क्या है बाइसेक्टर, ये जो है अपने के पास क्या आ जाएंगे बाइसेक्टर, जो कि अपने के पास कहाँ पर मीट कर रहा है बी सी पर। तो ये अपने के पास एंगल ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, और ये अपने के पास पॉइंट क्या आ गया डी आ गया। देखिए और सब पीछे वाला जो क्वेश्चन था ना उसमें अपने के पास मीट पॉइंट लग रहा था, ठीक है, इस वाले में भी अपने के पास मीट पॉइंट, इस वाले में मीट पॉइंट, लेकिन अपने के पास इसमें ना आपको मीट पॉइंट नहीं लग रहा है। ऐसा मत मान के चलिएगा कि अपने के पास किसी भी ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर वो अपने के पास मीट पॉइंट होता है, ये कहना गलत है। स्पेशल केस में होते हैं लेकिन अपने के पास ऐसा हमेशा नहीं होता है। अब अपने के पास ए बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर के बराबर है, ए सी इक्वल टू कितना दे रहेगा 6 सेंटीमीटर के बराबर, और अपने के पास बी सी, बी सी अपने के पास कहाँ से कहाँ तक, तो ये पूरा साइड दे रहेगा, इस ट्रायंगल का साइड ही दे रहेगा, कितना दे रहेगा अपने के पास टोटल, तो 12 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। अब अपने के पास क्या कर रहा है कि बी डी और डी सी का वैल्यू निकाले, बी डी और डी सी का वैल्यू निकालने के लिए चलिए अपन मान लेते हैं कि इसको x मान लेते हैं। जब इसको x माने तो ये अपने के 12 माइनस एक्स के बराबर, इतने कैलकुलेशन तो आते होंगे, टोटल 12 है, इसको x माने तो ये 12 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में अपने पास क्या है एडी इज द एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ, किसका बाइसेक्टर है, तो ये एंगल ए का है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है। जब एंगल ए का जब एडी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, जब एंगल ए का बाइसेक्टर यानी ये दोनों एंगल आपस में बराबर, तो अपने पास थ्योरम क्या कहता है कि ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी के बराबर। ए बी अपने पास किस बराबर 10 के बराबर है, और बी डी अपने पास है 12 माइनस एक्स के बराबर, हाँ या ना, ए डी अपने पास 10 के बराबर, बी डी 12 माइनस एक्स के बराबर, ये 6 के बराबर और ये आ गया अपने पास एक्स के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ गया अपने पास किस बराबर 10x इक्वल टू आ गया अपने पास 6 इंटू 12 माइनस एक्स के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास 10x इक्वल टू आ गया 12 छक्के 72 और माइनस टाइम 6x के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ से अपने पास इसको इधर भेजेंगे तो ये आ गया 10x और प्लस टाइम 6x के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 72 के बराबर। तो यहाँ से 10 6 16 16x और इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर 72 के बराबर। तो x इक्वल टू किस आ जाएंगे 72 और अपॉन में 16 के बराबर, ठीक है। और अपने पास ये कैंसिल आउट होंगे क्या, 12 छक्के 72, 16 4 चौका 16 और ये आ गया 36 दूनी 72 और 18 दूनी 36 18, ये आ गया 18 चौका 72 और ये आ गया 4 चौका 16, 3 दूनी 6 और ये आ गया अपने पास किसके बराबर, तो 3 या 9 के बराबर, सॉरी 3 दूनी 6, ये आ गया 3 दूनी 6 कहाँ से, ये अपने पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आ गया 16 18 और ये आ गया 2 दूनी 4 9 दूनी 18 यानी 9/2 के बराबर, हाँ या ना। x इक्वल टू जैसे ही अपने पास 9/2 आया तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि x इक्वल टू आ गया अपने पास 9/2, दैट मीन्स x इक्वल टू आ गया अपने के पास 4.5 के बराबर, 4.5 x 4.5 x माने क्या dc, तो dc इक्वल टू आ गया 4.5 के बराबर, dc आ गया 4.5 तो यहाँ से db इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, तो ये आ गया 12 माइनस 4.5 के बराबर, यहाँ से आ गया अपने पास 11 में से 4 जाएगा 7 4 11 7.5 के बराबर, हाँ या ना। तो डी बी इक्वल टू आ गया अपने पास 7.5 के बराबर। तो एक तो आंसर अपने पास कौन से हो जाएंगे ये वाले, ठीक है 4.5 और एक अपने पास ये आ गया, दोनों अपने पास क्या आ जाएंगे सेंटीमीटर में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास ये भी सेंटीमीटर में आ जाएंगे और ये भी सेंटीमीटर, तो 4.5 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर दोनों अपने पास क्या आ जाएंगे करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास, इसमें क्या करेंगे इन फिगर नंबर 7.70, ये अपने पास एक फिगर 7.70, ए इज द बाइसेक्टर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल CAD मीटिंग एट द BC प्रोड्यूस इन E if AB इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये जो x है इसका वैल्यू आपने पास निकालना है। यहाँ पर देखिए इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC में जो अपने पास AE है ना वो अपने पास एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, AE इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ बाइसेक्टर, ये हमने कहा क्वेश्चंस में दे रहे हैं, ए इज द बाइसेक्टर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल, तो ए इज द एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल,
बाइसेक्टर ऑफ कौन सा एंगल, बाइसेक्टर ऑफ एंगल CAD। इस एंगल का अपने पास क्या है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। यानी अपने पास ये जो अपने पास दे रखा है ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अपने के पास थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम कहता है कि अपने पास BE अपॉन CE इक्वल टू अपने पास ये जो BE है ना, BE अपॉन CE इक्वल टू AB अपॉन AC के बराबर होता है, AB अपॉन AC के बराबर। ये आपको पता होगा, मैं इतना मान करके चलता हूँ, ठीक है। आपको प्रूफ भी हम बताएं, आप हमें हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो अब अपने पास BE अपने पास किसके बराबर, वेयर इज BE, तो BE यहां से लेकर के यहां तक अपने पास टोटल 12 प्लस x के बराबर, 12 प्लस x के बराबर। तो BE आ गया अपने पास 12 प्लस x के बराबर, और CE अपने पास x के बराबर, होल अपॉन में AB अपने पास 10 के बराबर, और AC अपने पास किसके बराबर, तो 6 के बराबर। तो AC 6 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व किया तो आ गया 10x इक्वल टू आ गया अपने पास 6 इंटू 12 प्लस x के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो आ गया अपने पास किसके बराबर, 10x, और इक्वल टू आ गया अपने पास 72 माइनस टाइम 6x के बराबर, सॉरी प्लस टाइम 6x के बराबर। तो यहाँ से आ गया 10x माइनस टाइम 6x इक्वल टू 72 के बराबर। यानी यहाँ के अपने पास 10 में से 6 जाएगा, 4x इक्वल टू 72, तो x इक्वल टू आ गया अपने पास 72 अपॉन 4 के बराबर, ठीक है। तो यह आ गया अपने पास 18 चौका 72, तो x इक्वल टू आ गया अपने पास 72 अपॉन 4 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किए तो 18 के बराबर हो जाएंगे। तो x का वैल्यू पूछ रखा था, x इक्वल टू यहाँ से अपने पास करेक्ट आंसर किसके आ जाएंगे, 18 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन थे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास इसमें क्या आ रहा है कि इन फिगर 7.71 ट्राइंगल ABC इज द ट्राइंगल सच दैट, ये अपने पास रिलेशन दे रखा है, एंगल B इक्वल टू दे रखा है 70 डिग्री, एंगल C इक्वल टू दे रखा है अपने पास 50 डिग्री। फाइंड द एंगल BAD, BA और D, ये एंगल अपने पास निकालना है, ठीक है। अपने पास कौन कौन से एंगल दे रखा है, एंगल B इक्वल टू 70 डिग्री के बराबर, यानी ये एंगल 70 डिग्री के बराबर दे रखा है। एंगल C इक्वल टू 50 डिग्री, ये एंगल अपने पास क्या आ जाएंगे, 50 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता है कि इन ट्राइंगल ABC में अपने पास एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितने होता है अपने पास 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से एंगल A आ जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B अपने पास 70 डिग्री के बराबर, एंगल C अपने पास 50 डिग्री के बराबर इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो एंगल A इक्वल टू किसके बराबर आ जाएंगे, तो 180 माइनस टाइम्स अपने पास 7 5 12 120 के बराबर, यानी एंगल A इक्वल टू किसके बराबर आ जाएंगे, तो 60 डिग्री के बराबर। एंगल A आ गया यहाँ से अपने पास किसके बराबर, 60 डिग्री के बराबर। अब जब एंगल A 60 डिग्री के बराबर आ गया, अब ये रिलेशनशिप कब काम आएगा, तो AB अपॉन AC इक्वल टू दे रखा अपने पास BD अपॉन DC के बराबर। तो यहाँ से अपने पास इन ये अपने पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ATQ डायरेक्ट लिख दीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस AB अपॉन AC इक्वल टू आ गया अपने पास BD अपॉन DC के बराबर, BD अपॉन DC। AB अपॉन BD लिख सकते हैं, इसको क्या AB अपॉन BD को नीचे भेज दीजिए, दिया गया BD इक्वल टू AC अपॉन DC के बराबर। डायरेक्ट करंट या दिलीप छावरिया, दिलीप छावरिया का नाम सुने हैं क्या, अब हमें नीचे कमेंट में बताएगा जो सब दिलीप छावरिया को पहचानता है, ठीक है। ये अपने पास इसके बराबर लिख सकते हैं क्या, कुछ नहीं किया, इसको इधर भेज दिया और इसको उधर भेज दिया, ठीक है। तो ये अपने पास इसके बराबर हो गया। जब ये इसके बराबर हो गया तो यहाँ से अपने के पास जब एंगल AD एंगल बाइसेक्टर होता था तो AB अपॉन DB इक्वल टू AC अपॉन BD के बराबर होता था। जब अपने पास ये है तो इसके जस्ट कन्वर्स से कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर, तो यहां से लिख सकते हैं कि AD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ किसका, तो एंगल A का, एंगल ट्राइंगल देंगे एंगल A का, एंगल A का ये अपने पास एंगल बाइसेक्टर है। जब ये एंगल A का एंगल बाइसेक्टर है तो यहां से अपने पास इधर लिख लीजिए, ठीक है। ये अपने पास क्या है, एंगल बाइसेक्टर। जब AD इसका एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल कौन सा पूछ रखा अपने पास, एंगल BAD। तो एंगल BAD को इक्वल टू लिख सकते हैं एंगल A अपॉन 2 के बराबर। एंगल A अपने पास 60 डिग्री आया था अपॉन 2, यानी ये आ गया अपने पास 30 डिग्री के बराबर। एंगल BAD इक्वल टू आ गया अपने पास किसके बराबर, 30 डिग्री के बराबर। करेक्ट आंसर यही हो जाएंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिए अपने के पास इसके कन्वर्स अपने पास कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर से अपने पास जब ये दोनों इस दोनों का रेशियो बराबर दे रखा तो अपने पास ये बराबर हो जाए, ये अपने पास बाइसेक्टर हो जाए। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने के पास, इसमें क्या करें कि इन फिगर नंबर 7.72
ये अपने पास फिगर है, फिगर नंबर मैच भी कर लीजिए, पता चले फिगर कोई और बना रखे हैं। चेक वेदर AD इज द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल A ऑफ ट्राइंगल ABC इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। अपने पास चेक करना है कि इन सारे में अपने पास कौन से में एंगल बाइसेक्टर है या नहीं है। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपने पास पहला क्वेश्चन चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन में एंगल बाइसेक्टर होने के लिए अपने पास कंडीशन क्या होता था, AD अपॉन DB इक्वल टू अपने पास AC अपॉन CD के बराबर होता था। तो चलिए AB अपॉन DB निकालते हैं। AB अपने पास 4 के बराबर है, AB 4 के बराबर, ये अपने पास किसके बराबर दे रहेगा, 4 के बराबर। और AC अपने पास किसके, AB अपॉन DB, DB अपने पास किसके बराबर, तो DB BD बाद बराबर 1.6 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया, 4 चौका 16 0.4 के बराबर, यानी ये आ गया अपने के पास 1 अपॉन 0.4 के बराबर। इनको सॉल्व कर लीजिए, 0.4 पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 आ जाएगा, तो 5 दूनी 10 2 दूनी 4, यानी 5/2 के बराबर आ गया, हाँ या ना। यहाँ से अपने पास क्या आ गया, AB अपॉन DB आ गया 5/2 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास क्या कीजिए, तो यहाँ से AC अपॉन CD निकालिए, तो AC अपॉन CD किसके बराबर हो जाएंगे बताइए, AC अपॉन CD, AC अपॉन CD, AC अपने पास किसके बराबर, तो AC दे रखा है 6 के बराबर, CD या DC 2.4 के बराबर, क्या गया 6 चौका 24, यहाँ से आ गया 0.4 के बराबर, यानी यहाँ से आ गया 5 अपॉन 0.4 के बराबर, सॉरी 5 कहाँ से, 1 अपॉन 0.4 के बराबर, 1 अपॉन 0.4 के बराबर। ये पॉइंट हटेगा, नीचे 10 आएगा, ये आ गया 5 2 जा 10 2, यानी आ गया 5/2 के बराबर। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको क्या कीजिए इक्वेशन 2 मान लीजिए। यहां से लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 एंड 2 को अगर गौर से देखते हैं तो यहां से अपने पास AB अपॉन DB इक्वल टू आ जाएगा अपने पास AC अपॉन CD। ठीक है, तो यहां से आप बता सकते हैं कि कन्वर्स ऑफ BPT, सॉरी ये BPT नहीं, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर अपने पास क्या कहेगा, तो यहां से अपने पास लिख सकते हैं कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, बाइसेक्टर ऑफ कल ए। ठीक है, यही अपने पास प्रूफ करना था, कि प्रूफ नहीं करना, बताना था कि अपने पास कौन से केस में, तो पहले केस में अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, यस। ये कह रहा ना कि चेक वेदर क्या ये इसका एंगल बाइसेक्टर हो सकता है अगर ये डाटा दे रखा हो तो, हाँ ये पहला केस में हाँ। दूसरा केस चलिए चेक करते हैं, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पे, क्वेश्चन नंबर 4 का अपने के पास सेकंड है, 4 के सेकंड में अपने पास ये डाटा देखिए, डाटा दे रखा अपने पास AB इक्वल टू दे रखा 8 सेंटीमीटर के बराबर। क्वेश्चन तो वही है, अपने पास दिखा चेक करना है कि या ये AD अपने पास एंगल बाइसेक्टर है या नहीं है। तो ये 8 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, AC 24 सेंटीमीटर, इसके बाद BD इक्वल टू दे रखा 6 सेंटीमीटर, और BC यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा दे रखा कितने किसके बराबर, 24 सेंटीमीटर। जब ये 24 सेंटीमीटर, ये 60 सेंटीमीटर, तो ये 8 सेंटीमीटर, 24 में से 6 माइनस कीजिएगा 8 आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अब चेक कर लीजिए, तो यहाँ से अपने के पास दूसरा में AB अपॉन BD इक्वल टू किस आ जाएंगे 8 अपॉन 6 के बराबर। सॉल्व किया तो यह आ गया 4 दूनी 8 3 दूनी 6, यह आ गया अपने पास 4/3 के बराबर। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और इसके बाद अपने पास AC अपॉन CD निकाल लीजिए। AC अपने पास 24 के बराबर, CD अपने पास 18 के बराबर। ठीक है, ये अपने पास आएगा 4 छके 24 और 3 छके 18, ये भी अपने पास 4/3 के बराबर। दोनों अपने पास क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। यहां से लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 1 और 2 को गौर से देखते तो यहां से अपने पास AB अपॉन BD इक्वल टू आ गया अपने पास AC अपॉन CD के बराबर, हाँ या ना। ये अपने पास दोनों बराबर है, जब दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो अपन कह सकते हैं कि कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर अपने पास क्या है, AD इज द एंगल बाइसेक्टर। ये अपने पास क्या आ जाएंगे, एंगल बाइसेक्टर। तो अपने पास जो आंसर हो जाएंगे वो अपने पास क्या आ जाएंगे, यस। ये भी अपने पास क्या आ जाएंगे, एंगल बाइसेक्टर होंगे। तो ये भी डाटा से अपने पास AD अपने पास इसका एंगल बाइसेक्टर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास, इसमें क्या कह रहा है कि D, E एंड F आर द पॉइंट फ्रॉम BC, CD एंड AB
respectively of triangle ABC such that AD is the bisector of angle A, B is the bisector of angle B, CF is the bisector of angle C. AB equal to 5 cm, BC equal to 8 cm, CA equal to 4 cm. Determine the AF and CE and BD. इस सारे का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले चलिए अपने पास एक ट्राइंगल बना लीजिए, थोड़ा सा इस तरह ये अलग टाइप का ट्राइंगल बनाइए। ये अपने पास एक ट्राइंगल आ गया, कोई ट्राइंगल नहीं चले, अपने पास एक ट्राइंगल आ गया, ठीक है। ये ट्राइंगल बन गया, कोई दिक्कत, इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। ये अपने पास एक ट्राइंगल बन गया। जब ये अपने पास ट्राइंगल आ गया तो इस ट्राइंगल में अपने पास नेमिंग कर दीजिए। नेमिंग क्या दे रखा है? ABC, A, B और C। ये अपने पास एंगल बाइसेक्टर दे रखा है। कौन सा एंगल बाइसेक्टर है? तो सारे एंगल का बाइसेक्टर बना दीजिए। ये अपने पास कौन सा एंगल बाइसेक्टर? तो ये एंगल आ गया, कलर चेंज कर दीजिए, ठीक है। ये इसका एंगल बाइसेक्टर, ये अपने पास एंगल बाइसेक्टर, और ये अपने पास आ जाएंगे एंगल बाइसेक्टर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे साथ में यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अपने पास ये जो अपने पास दे रखा है AD, तो ये अपने पास D पॉइंट है, ये E पॉइंट, और ये अपने पास F पॉइंट, DE। ये आ गया अपने पास CA का बाइसेक्टर अपने पास दे रखा है CB। ये आ गया AD इज द एंगल ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। CF अपने पास एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, और अपने के पास दे रखा है BE एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब अपने पास सारा साइड दे रखा है, ये साइड दे रखा है अपने पास किसके बराबर? यहां से लेकर के यहां तक साइड अपने पास कुछ और दे रखा है, यहां से लेकर के यहां तक अपने पास साइड कुछ और यहां से लेकर के ये साइड अपने पास दे रखा है। सारा साइड अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है। ये AB अपने पास दे रखा है 5 सेंटीमीटर, BC दे रखा है 8 सेंटीमीटर के बराबर, और यहां से AC अपने पास किसके बराबर दे रखा है? CA 4 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। अब देखिए अगर आप गौर से देखते हैं ना, ये अपने पास हम सोचिए कि राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं बनेगा। चलिए सबसे पहले अपने पास क्या लिखते हैं? इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC में अपने पास इसको क्या मान लीजिए? X मानते हैं। इसको अगर X मानते हैं तो ये अपने पास 8 माइनस X लिख सकते हैं क्या? हाँ या ना? ये टोटल 8 है, इसको X माने तो ये 8 माइनस X के बराबर। इन ट्रायंगल ABC AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। एंगल A का बाइसेक्टर, जब एंगल A का बाइसेक्टर है AD, तो यहां से अपन लिख सकते हैं AB अपॉन BD इक्वल टू AC अपॉन CD के बराबर। हाँ या ना? AB अपने पास किसके बराबर? 5 के बराबर, और ये BD अपने पास 8 माइनस X के बराबर इक्वल टू AC अपने पास किसके बराबर है? तो AC आ गया 4 के बराबर, और अपॉन में X के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करें? तो ये आ गया अपने पास 5x इक्वल टू आ गया अपने पास 8 चौका 32 और माइनस 4x के बराबर। क्या गया अपने पास किसके बराबर? तो 4x, और ये आ गया 5 4 9x इक्वल टू आ गया अपने पास 32। 4x इधर जाएगा तो x इक्वल टू आ गया अपने पास किसके बराबर? 32 अपॉन 9 के बराबर। हाँ या ना? ये अपने पास किसके बराबर आ जाएगा? 32 अपॉन 9 के बराबर। अपन को चाहिए क्या? अपन को चाहिए BD। अच्छा BD चाहिए था, अपन उल्टा कर दिए, थोड़ा सा दिक्कत हो गया। इसको x मानना था। अच्छा अब इनके पास चाहिए BD और AF चाहिए। चलिए अगली बार से ध्यान रखेंगे, ये x आ गया। अब इनके पास उल्टा इसलिए कर दिए कि अब इनके पास फिर से अपने पास माइनस करना पड़ेगा, तो x आ गया। अपन के पास डायरेक्ट आंसर आ सकते थे, तो यहाँ से अपने पास BD निकाल सकते हैं क्या? BD इक्वल टू किसके बराबर जाएंगे? तो BD देखिए, वेयर इज BD अपने पास 8 माइनस x के बराबर, 8 माइनस x यानी 8 माइनस 32 अपॉन 9 के बराबर। यह गया 9 है 72 माइनस 32 और अपॉन में 9 के बराबर। 72 में से 32 जाएगा अपने पास 2 0, और यह गया अपने पास किसके बराबर? तो 7 में से 3 जाएगा 4 के बराबर, और होल अपॉन में 9 के बराबर, यानी 40 अपॉन 9 के बराबर अपने क्या आ जाएंगे? BD आ जाएंगे। तो ये जो BD का आंसर आ गया अपने पास किसके बराबर? एक तो आंसर आ गया 40 अपॉन 9 के बराबर। हाँ या ना? BD आ गया। अब अपने पास चाहिए क्या? BD आ गया, सबसे लास्ट वाला आ गया। अब AF चाहिए। AF को अपने पास दूसरे टाइम से दूसरा मानेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं। अपने पास कॉपी हो गया, इसको इरेज कर देते हैं। आपके पास सारा डाटा है, टेंशन ना लीजिए, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। जितना हमें चाहिए वही अपने पास इरेज हो गए। अब देखिए अपन के पास क्या कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC अपन को चाहिए AF। AF को अपन के इसको x माने, इसको y मान लीजिए। जैसे ही कलर चेंज कर दीजिए, क्या आ गया अपने के पास? किसके बराबर? पिंक ले लीजिए, ये y आ गया। जैसे ही इसको y माने तो ये अपने पास क्या आएगा? 5 माइनस y के बराबर। हाँ या ना? अब देखिए अपने पास इन ट्रायंगल ABC CF, यहाँ से CF इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल कौन सा? तो एंगल C।
सी का एंगल बाइसेक्टर है। तो चलिए अपने पास थ्योरम लगाइए, यहां से अपने पास आ जाएंगे सी बी अपॉन बी एफ, सी बी अपॉन बी एफ इक्वल टू अपने पास किसके बराबर, सी ए अपॉन ए एफ के बराबर, सी ए अपॉन ए एफ के बराबर। ठीक है, यहां से सॉल्व किया, यहां से सॉल्व किया अपने पास किस आ जाएगा, सी बी, वेयर इज सी बी, सी बी अपने पास 8 के बराबर, बी एफ अपने पास किसके बराबर, तो 5 माइनस वाई के बराबर, सी ए अपने पास 4 के बराबर और अपॉन में वाई के बराबर। वाई के लिए सॉल्व कर दिया अपने पास डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे, 8y इक्वल टू आ गया अपने पास 20 माइनस 4y के बराबर, हाँ या ना। यहां से सॉल्व किया तो आ गया अपने पास 8 4 12, 12y इक्वल टू आ गया 20 के बराबर, यानी y का वैल्यू डायरेक्ट आ जाएंगे 20/12 के बराबर, यह आ गया 5 का 20 और 3 का 12, यानी अपने पास 5/3 के बराबर। और अपने पास चाहिए क्या, एफ चाहिए, तो यहाँ से अपने पास एफ डायरेक्ट निकाल सकते हैं, एफ वाई के बराबर माने थे, तो यहाँ से ए एफ इक्वल टू किस आ जाएंगे 5/3 के बराबर, और यही अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट आंसर आ गया, इसमें अगर इसको एक्स मानते तो डायरेक्ट आंसर आ जाते हैं, तो इसमें अपने पास कैलकुलेशन थोड़े से कम हो जाते हैं। खैर चलिए कोई बात नहीं, अब तो समझ गया ना कि एक्स किसी को भी मान सकते हैं। तो ये थे अपने के पास दूसरा, अपने के पास कौन दो आगे, एक तो ये आगे, ठीक है, जो सब आगे उसको टिक करते जाइए, एक तो अपने पास ये आगे, दूसरा अपने पास ये आगे, अब अपने पास तीसरा चाहिए ये, तो तीसरा के लिए अपने पास फिर से कॉपी कर लीजिए, अपने पास जो सब नहीं चाहिए उसको हम इरेज कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास सारा डाटा है, टेंशन ना लो, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ये आ गया अपने पास, ये सी भी इरेज कर दीजिए। अब अपने के पास चाहिए क्या, ये चाहिए अपने के पास आगे सीई, सीई वेर इज सी, सीई को अपने जेड मान लीजिए, ये अपने के पास क्या मान लीजिए, इसको जेड, इसको जेड मान लेते हैं, मान सकते हैं जेड, जैसे इसको जेड माने तो ये अपने पास 4 माइनस जेड के बराबर, हाँ या ना, 4 माइनस जेड के बराबर, ये आ गया 4 माइनस जेड के बराबर। तो यहां से अपने पास ए बी इन ट्राइंगल ए बी सी, ये आ गया अपने के पास सी, ये बीई, बीई इज द, बीई इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर। तो यहां से अपन क्या ले सकते हैं, बी सी अपॉन सीई, बी सी अपॉन सीई इक्वल टू बी ए अपॉन ए ई, बी ए अपॉन ए ई के बराबर। यहां से सॉल्व कीजिए, ये आ गया अपने पास बी सी, बी सी अपने पास 5 के 8 के बराबर, और सीई, सीई अपने पास जेड के बराबर माने, और अपने को चाहिए सीई, ए बी अपने पास 5 के बराबर, और ए अपने पास 4 माइनस जेड के बराबर। यहां से सॉल्व कर लीजिए, यहां से सॉल्व किया तो ये आ गया 5z इक्वल टू आ गया अपने पास 8 चौका 32 और माइनस टाइम्स 8z के बराबर। यहां से सॉल्व किया तो 8 5 13, 13z इक्वल टू आ गया अपने पास 32 के बराबर। यहां से z का वैल्यू निकाल लीजिए, z का वैल्यू अपने पास 32 अपॉन 13 के बराबर, ये अपने पास कैंसिल आउट होंगे ना, कैंसिल आउट नहीं होने वाले, तो z का वैल्यू आ गया, जैसे z का वैल्यू आ गया तो यहाँ से z माने किसको थे, तो सीई को, तो सीई इक्वल टू अपने पास z माने थे, तो यहाँ से z आ गया 32 अपॉन 13 के बराबर, तो ये आ गया सीई के बराबर, किसके बराबर, सीई, सीई अपने के पास आ जाएंगे 32 अपॉन 13 के बराबर, अपने के पास ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थे अपने के पास क्वेश्चन नंबर 5, जो कि अपने पास लास्ट क्वेश्चन था, इसमें 3 क्वेश्चंस थे, अपने के पास 3 अलग अलग पार्ट निकालते, क्वेश्चन तो एक ही थे, 3 अलग, एफ निकालना था, तो एफ अपने के पास ये आ गया। ठीक है, पहले अपने के पास बी डी निकाले, फिर अपने के पास एफ निकाले, फिर अपने के पास सी निकाले, तो ये तीनों क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5 में, जो कि अपने पास लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। इसी के साथ अपने के पास ये जो एक्सरसाइज है ना, कौन सी एक्सरसाइज है अपने के पास, एक्सरसाइज 7.3 का एंड होता है। अगर आपको एक्सरसाइज 7.3 से पहले किसी भी एक्सरसाइज में अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको रेड कलर का बटन, तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसको ग्रे कर दीजिएगा। बेल आइकन भी दबा सकते हैं, क्योंकि बेल आइकन दबा दीजिएगा तो हम कोई भी वीडियो आप तक पहुंचे अपलोड करेंगे तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है और साइड वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड goodbye।